55 55 और 95 हर उम्र के लिए यकसा मुफीद, मफाद आम्मा का आलम बरदार। जरूर सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और बेल आइकन प्रेस करना न भूलें। रब्बानी द स्कॉलर यूट्यूब चैनल। वाकई में एक अच्छी गुफ्तगू चल रही थी इस्तिआरा और अलामत पर। वाकई में मैं तो हमेशा कहता हूँ कि आज़ाद नसीहत ये वो प्लेटफॉर्म है जहाँ पर सीखने सिखाने का अमल होता है और हम सब जो है तालिब इल्म की हैसियत से यहाँ पर आते हैं। कभी हम स्टेज पर होते हैं, कभी हम सामने होते हैं, तो बहरहाल सीखने का अमल हमारा जारी रहता है। आप लोगों से गुजारिश है कि आप लोग ये सीखने सिखाने का अमल जारी रखें। आइए आज के जो चौथे कलमकार है और आखिरी कलमकार है नशीश की, वो हमारे सदर साहब खुद आज डॉक्टर इकबाल बर्की साहब। हमेशा से वो अव्वल वक्त में कहानियां सुनाते रहे हैं। अदब अतफाल जैसा कि हमारा एक शोबा है और हम शोबे को अव्वलियत देते हैं कि पहली कहानी अदब अतफाल करो। लेकिन आज चूंकि हमारे सदर डॉक्टर इकबाल बर्की साहब हैं और सदर की हैसियत से यहाँ पर मौजूद है, तो मैं उन्हें बड़े अदब से आप लोगों को गौरव करता हूँ कि वो अपनी कहानी पहले पेश करें, उस पर तबसरा होगा और उसके बाद वो सदारती किताब। ये कहानी जो है बच्चों की दुनिया भी जो आई है, अब तो बात उसमें शायर हो चुकी है। अपनी बात आगे बिजली का बिल, इस उन्वान से ये कहानी छपी अभी अक्टूबर के महीने में। हस्ब मामूल जरा देर में दोनों भाई बहन लड़ने लगे। ये झगड़ा पहले कुतु महमे से शुरू हुआ और बिल आखिर धूल धब्बे तक जा पहुंचा। समीना बड़ी थी और तंग आकर उसने छोटे भाई की पीठ पर धब से एक हाथ जमा दिया। हाथ पड़ते ही शकीब चिल्लाया। उसकी आवाज किचन में मौजूद उसकी अम्मी ने भी सुन ली। माँ किचन से तेजी से बाहर निकली और आते ही समीना पर बरस पड़ी। समीना खामोशी से सब कुछ सुनती रही और फिर आखिर जब माँ ने पूछा कि हुआ क्या था, तो उससे पहले कि समीना कुछ कहती शकीब बोल उठा। उसने कहा, अम्मी मैं जब भी बाजी से कहता हूँ पंखा फुल करो तो बस बाजी मारने लगती है। माँ समीना से पूछताछ करने की बजाय उसी पर उलट पड़ी और डांटते हुए कहा, क्यों तुमको इतनी गर्मी है कि धीमे पंखे में तुम्हारा गुजर नहीं होता? अभी इतनी कौन सी गर्मी है कि तुम पसीने में बहे जा रहे हो? शकीब को डांट पड़ती देखकर समीना मुस्कुराने लगी, लेकिन अभी माँ उस पर तवज्जो भी नहीं दे पाई थी कि शकीब ने एहतजाज किया। उसने कहा, मैं जब भी कहता हूँ कि फैन फुल करो तो बाजी कहती है बिल ज्यादा आता है और फुल नहीं करती। माँ ने फौरन जवाब दिया, और नहीं तो क्या, देखते हो बिजली का बिल कितना ज्यादा आने लगा है? तो क्या सारा बिल फैन चलने से ही आता है? और क्या फैन धीमा चले तो कम आता है? शकीब पीट कर हुज्जती पर उतर आया था। दोनों भाई बहन इकट्ठा हों और 10 मिनट खामोशी से गुजर जाए, ऐसा इस घर में नामुमकिनात में से था। उसकी इस बहस पर समीना ने कहा और माँ ने भी इसकी तारीफ की कि फैन फुल चलने से बिजली का बिल ज्यादा आता है और धीमा चलने से कम आता है। मैं समझता हूँ शायद आप लोगों में से भी अक्सर का ख्याल यही होगा। आखिर तीनों में ये बहस चल पड़ी और आखिर तय हुआ कि उनके पड़ोस में बनारसी चाचा रहते हैं, उनसे पूछा जाए, क्योंकि वो एक टेक्सटाइल मिल में काम करते हैं और उन्हें बड़ी मालूमात है। समीना शकीब से कहने लगी, चलो जल्दी करो, अभी बनारसी चाचा घर पर ही होंगे, वरना थोड़ी देर में चले जाएंगे। दोनों भाई बहन ने अपना अपना बस्ता, किताबें, कापियां, पेन, पेंसिल एक तरफ फेंकी और पड़ोस में बनारसी चाचा के घर जाने की तैयारी करने लगे। अभी वो घर से निकलकर सड़क पर आए ही थे कि उन्होंने अपने सामने तनवीर को पाया। तनवीर उनके मकान से बाएं जानी तीसरे मकान में रहता था। वो रिश्ते में उनका भाई लगता और अब कॉलेज में पढ़ता था। दोनों अपनी पढ़ाई में अक्सर उससे मदद लिया करते। तनवीर को सामने देखकर दोनों रुक गए। तनवीर 2-3 कदम चलकर उनके एकदम नजदीक आ गया। उसने पूछा, क्या बात है, तुम दोनों कहाँ जा रहे हो? शकीब ने फौरन कहा, तनवीर भैया हम बनारसी चाचा के पास जा रहे हैं, लेकिन अब आप मिल गए तो आप ही बता दीजिए। हाँ पूछो, क्या मालूम करना चाहते हो? तनवीर ने कहा। समीना ने सवाल किया, तनवीर भाई
फैन फुल चलता है तो बिजली का बिल ज्यादा आता है और धीमा चलता है तो कम आता है ना? सवाल सुनकर तनवीर एक लम्हे के लिए बौखला गया, लेकिन फिर संभाला लेता हुआ बोला, हाँ मेरे ख्याल में ऐसा ही है। फैन जब धीमा चलता है तो पावर कम लगता है और स्पीड से घूमने पर उसे पावर ज्यादा लगता है। वैसे फिर भी तुम बनारसी चाचा से पूछ लो, वो मिल में जाते हैं, उनको मालूमात ज्यादा है। इतना कहकर तनवीर आगे बढ़ गया। वो जैसे उनसे पीछा छुड़ाना चाहता था, इसलिए उनके बाजू से निकलता चला गया। दोनों कुछ देर उसे जाते हुए देखते रहे, लेकिन फिर समीना ने फखरिया अंदाज में शकीब की तरफ घूमते हुए कहा, देखो सुन लिया ना, तनवीर भाई ने भी यही बात कहा जो मैं कहती हूँ। शकीब ने कहा, नहीं उनको पूरा नहीं मालूम है, इसलिए तो बोले कि बनारसी चाचा से पूछ लो। अच्छा तो चलो उनसे ही पूछ लेते हैं। उसकी बहन ने कहा, हाँ चलो पूछ लेते हैं। दोनों जब बनारसी चाचा के दरवाजे के करीब पहुंचे तो उन्होंने देखा कि वो अपनी छतरी को एक हाथ में पकड़े दूसरे हाथ से उस पर लगी गर्द को साफ कर रहे हैं। दोनों बच्चों को दरवाजे के सामने देखकर वो रुक गए और बड़ी मोहब्बत और मुलायमत से बोले, अरे बच्चों, शकीब, समीना, बेटा आओ आओ, चाचा आप मिल जा रहे हैं, देर हो जाएगी। समीना ने कहा, अरे कुछ नहीं बेटा, तुम लोग क्या चाहते हो, देर नहीं होगी, मैं देख लूंगा। बनारसी चाचा ने मोहब्बत भरे अंदाज में पूछा, चाचा हम सिर्फ ये मालूम करना चाहते हैं कि समीना कहते कहते रुक गई। हाँ हाँ क्या मालूम करना चाहते हो, बोलो। चाचा, शकीब कहेगा, फैन में कब बिजली ज्यादा लगती है, धीमा चलने पर या स्पीड में चलने पर? ये क्या बात हुई, उनके मुंह से निकला। इस अचानक सवाल के लिए वो भी किसी तरह तैयार नहीं थे। सवाल सुनकर उनके हाथों पे तोते उड़ गए। उन्होंने खुद कभी इस पर गौर नहीं किया था। उन्होंने कभी ख्वाब में भी नहीं सोचा था कि ये बच्चे उनसे ऐसा कोई सवाल करेंगे। उन्होंने थोड़ी देर तक सोचा, फिर आवाज बुलंद सवाल को दोहराया और फिर बड़े पूरे इत्मीनान अंदाज में जवाब दिया। कहने लगे, बेटा मेरा ख्याल है कि बल्कि बिल्कुल यही बात है और ऐसा ही है। जोर से फैन चलेगा तो बिजली भी ज्यादा लगेगी और धीमे पर कम लगेगी। अरे तुम खुद सोचो, हम जब किसी चीज को ढकेलते हैं तो उसके वजन के मुताबिक ही ताकत लगाते हैं। बस बिल्कुल इसी तरह पंखा धीमा है तो बिजली कम और फुल हुआ तो बिजली ज्यादा लेगा, इसीलिए तो बिल इतना आता है। हम लोग तो पंखा धीमा चलाना जानते ही नहीं। वो कुछ देर खामोश रहे, फिर उन्होंने दोबारा कहना शुरू किया। बोले, अच्छा और कोई बात ना हो तो अब मैं चलूं, वरना देर होगी तो ओवरसियर दिमाग चाटेगा। शकीब और समीना चौखट के पास से ही खड़े खड़े पलट गए और बाहर निकल आए। समीना ने शकीब का मजाक उड़ाया और उस पर हंसती हुई बोली, और किसी से पूछना हो तो पूछ लो, सबका यही जवाब होगा और सब मेरी बात दोहराएंगे। ढींगा शकीब जैसे चिढ़ सा गया। उसने मुंह चिढ़ाते हुए अपनी बाजी को जवाब दिया। उसने कहा, उनको भी नहीं मालूम है, चलो जमीला मैडम को पूछते हैं, वो स्कूल से आ गई होंगी। चलो 1000 लोगों से पूछ लो, सबका एक ही जवाब होगा, चलो जमीला मैडम से पूछ लो। बाजी ने शकीब को जैसे मात दे दी हो, वो उसे हारा हुआ तस्लीम करके मुखातिब कर रही थी। जमीला मैडम एक स्कूल टीचर थी। वो सुबह से स्कूल जाती और दोपहर को लौट आती। कुछ देर आराम करने और खाना खाने के बाद वो घर पर ही कई बच्चों को ट्यूशन दिया करती थी। जब दोनों उनके मकान पर पहुंचे तो वो अपने पलंग पर बैठी मिली। दोनों ने सलाम किया और उनके सामने भी अपना वही सवाल दोहराया और उनसे जवाब मांगा। जमीला मैडम सोच में पड़ गई। कुछ देर तक सोचती रही, उसके बाद दोनों को मुखातिब करती हुई बोली, देखो इस सवाल का जवाब मैं यकीन और एतमाद से नहीं दे सकती, क्योंकि मुझे भी नहीं मालूम है। अलबत्ता इतना कह सकती हूँ कि ये सवाल फिजिक्स का है और हमारे महल्ले में फिजिक्स में एक ही बच्चा है जो ग्रेजुएट है, वो इस सवाल का जवाब भी दे सकता है और बिजली का अमल भी समझा सकता है, लेकिन वो शायद अभी बाहर है। खैर आ जाएगा तो पूछ लेना, मगर किससे? आप नाम तो बताओ, शकीब ने कहा। अरे अब मैं उसका नाम भी बताऊं? क्यों, नूरुद्दीन और तनवीर तुम्हारे भाई ही हैं ना, तुम्हारे बड़े अब्बू के लड़के हैं। क्या तुम नहीं जानते कि वो फिजिक्स में ग्रेजुएट है? जमीला मैडम ने मुस्कुराते हुए कहा। अरे वाह, ये तो वही बात हुई, बगल में बच्चा और शहर में ढंढोरा, शकीब ने बर्जस्ता कहा।
सब हंसने लगे। जमीला मैडम बहुत जल्द अपने ऊपर काबू पाते हुए दोबारा बोली, बदमाश कहीं का, अच्छा कुछ कहना है? नहीं तो फिर मैं कुछ देर लेटना चाहती हूँ। शकीब ने कहा, बाजी शकीब भैया कल रात को ही आए हैं, मुंबई में उनकी नौकरी है, मगर रात को ही आए हैं, मुझे मिले थे, चलो उनसे पूछते हैं। दोनों वहां से निकलने से पहले जमीला मैडम का शुक्रिया अदा करना नहीं भूले थे। दोनों सीधे अपने बड़े अब्बू के घर पहुंचे। उनके बड़े अब्बू, बड़ी अम्मी, तनवीर भैया और नूरुद्दीन भैया सब वही बैठक में बैठे थे। शायद नूरुद्दीन उन्हें मुंबई के अहवाल सुना रहे थे। उन दोनों को आता हुआ देखकर सब कुछ देर के लिए खामोश हो गए। नूरुद्दीन और तनवीर की अम्मी यानी समीना और शकीब की बड़ी अम्मी ने दोनों को हाथ के इशारे से अपने करीब बुला लिया और समीना का हाथ पकड़कर उसे अपने बिल्कुल बगल में बिठा लिया। वो मोहब्बत से उसके सर पर हाथ फेरती हुई कहने लगी, आज छुट्टी है तो तुम लोग गली में क्यों घूम रहे हो? तुम्हारे नूर भैया रात को ही आए हैं। शकीब ने कहा, हाँ मैं उनसे यही काम है। अच्छा मुझसे काम है? बोलो क्या काम है? नूरुद्दीन ने उन्हें देखकर मुस्कुराते हुए कहा। शकीब ने कहा, भैया हमें ये पूछना है कि फैन जब फुल चलता है तो उसे ज्यादा बिजली लगती है और धीमे चलता है तो कम लगती है, क्या ऐसा ही है? उनके बड़े अब्बू दूर बैठे मुस्कुरा रहे थे। इससे पहले कि शकीब खामोश होता, समीना कहने लगी, नूर भाई बताइए ना, ये सीलिंग फैन फुल पर चलता है तो ज्यादा बिजली लेता है ना? नूरुद्दीन के मुंह से निकला, ओ तो ये बात है। वो कुछ देर खामोश रहे, फिर उन्होंने समझाते हुए कहा, समीना देखो हमारे यहाँ आमतौर पर बिजली एसी होती है और एसी में फैन धीमे चले या फुल स्पीड में बिजली पूरी लगेगी। आमतौर पर हमारे पूरे मुल्क में एसी बिजली इस्तेमाल होती है, यानी आम जिंदगी के इस्तेमाल के लिए अल्टरनेट करंट का 220 वोल्ट का इस्तेमाल होता है। इस तरह की बिजली जब चले तो रास्ते में आने वाली रुकावट, जिसे हम रेजिस्टर कहते हैं, वो उस पर रुकेगी और वहीं पर हीट यानी गर्मी बनकर जाहिर हो जाएगी। वो ना तो वापस होगी और ना ही इस्तेमाल होगी। जब हम फैन चलाते हैं तो उससे पहले एक रेगुलेटर लगाते हैं, ये एक रेजिस्टर होता है। जितना ज्यादा रेजिस्टर यानी रुकावट बढ़ेगी, पंखा उतना ही धीमा चलेगा और रुकावट जितनी कम होगी, पंखा स्पीड में घूमेगा। इस रेगुलेटर में जो बिजली रुकती है वो हीट में तब्दील होकर वहीं जाहिर हो जाती है, यानी हमारी बिजली पूरी की पूरी इस्तेमाल होती है। वो कुछ देर ठहरकर फिर से कहने लगे। उन्होंने कहा, हाँ लेकिन डीसी यानी डायरेक्ट करंट में ऐसा होता है जो तुम कह रही हो, मगर हम उसका इस्तेमाल बहुत कम करते हैं क्योंकि उसमें बड़े नुकसान का ज्यादा खतरा होता है। इतना कहकर वो चुप हो गए। उनके खामोश होते ही शकीब बोल उठा, मैं भी तो यही कह रहा हूँ, मगर बाजी मानती ही नहीं। अच्छा जनाब, बाजी अब मान लेगी। उनके बड़े अब्बू अचानक कह उठे और उनके चुप होते ही सब खिलखिला कर हंस पड़े। समीना को उसकी बड़ी अम्मी ने अपने आप से चिमटा लिया। कुछ देर बाद दोनों भाई बहन अपने घर लौट आए। मिठाई जो नूरुद्दीन भैया मुंबई से लाए थे, बड़ी अम्मी ने उनमें से कुछ उनके साथ कर दी। डॉक्टर इकबाल वर्की साहब की कहानी पर जो साहबान तबसरा करना चाहे। अख्तर साहब की अफसाना जब सुने तो ऐसा लगा था यार वो एक जंगजू फिल्म थी, देश की हुकूमत की जुल्म की। फिर उसके बाद सर का अफसाना ये लगा जैसे वो हमारा खानदान है, और बड़ा अच्छा लगा कि सर का जो सरनेम है, मेरे अफसाने का नाम भी वही है, वर्की का भी है। ये छुट्टी बढ़ती है वो बड़ी क्यों वो लेना चाहिए सही भी सामने। अच्छा सर, जो ये बहन लेते हैं लेकिन वो बहुत समझदार हूँ, क्योंकि वो समझदार ही है। मैं अभी बोला तो इन्होंने इजाफा कर दिया, ये फायदा होता है। जब कुछ बोलेंगे तो सुनेंगे नहीं। तो
तो मैं बोला ना कि जब वो अलामत तो वो बात की है, ये बात की है, तो हम लोगों से तो समझ में आ गया। तो इनका अफसाना वो लगा हमारा खानदान में, अगर एक देश की ताकत, देश में जो जुल्म है आदमी सर कि सर ये बताया कि यार एक घर जो होता है उसके अंदर भी एक जब है, एक मिशन है, और आदमी देश की फिक्र कब करता है जब घर से उसका मामला एकदम खत्म होता है तो रिपोर्ट उठाता है कि यार आप देश का देखा है। ये बड़ा मैं वो चीज महसूस कर रहा था कि एक बच्चों के लिए समझाने का तरीका, जैसे मैं कई उम्माओं से सुना कि यार हाफिज काबिल में जो कत्ल हुआ तो एक भाई दूसरे भाई की लाश लेकर घूम रहा, तो वो परेशान था कि यार इस तरह क्या किया जाए। तो एक कौवों का झुंड आया, एक कौवा मरा था, कुछ कौवे उसको खोदे और उसको दफना दिया। तो वहां से ये चीज आती है कि यार एक सलीका मिला। तो ये बच्चे परेशान है कि यार बिजली का बिल आता कैसे। अब ये सुनने में हम लोगों के लिए ये समझ में आया, क्योंकि मैं सोच रहा था मोटर जब स्लो चलता है तो ज्यादा पावर लगता होगा उसको, क्योंकि स्पीड में तो एक स्पीड आ जाती है, जैसे किसी स्प्रिंग को हिला दो तो हिलती, जितनी जोर से हिलाओ उतनी जोर से हिलती है। जब लंबा भाग चलेगा तो कुछ अपनी ताकत से भी भूलेगा। मैं अपना दिमाग लगा रहा हूँ, मगर सर ने एकदम सही सब जवाब बताया कि कितनी भी हो बिजली उतनी आती है, वो रेगुलेटर से जाए हो जाएगी। ये चीज की मालूमात हुई तो एक जब ये छपा हुआ तो बच्चों के लिए जैसे उस लाश को कैसे दफनाया जाए एक मालूमात आपने रखी है, बड़ी अच्छी बात है कि बच्चे जब समझे, कल के बच्चे ये समझते थे कि कहानी क्या होती है, घोड़ा क्या होता है, तो आज के बच्चे थोड़ा एडवांस हो गए। तो बहुत दिन से मुबारकबाद, एक अच्छा अफसाना भी है, तालीम इल्मों के लिए मालूमात भी है, और उस माने हम लोग भी समझ में थे कि सुलो चले या पास चले, हम लोगों को चीज समझ में आई कि बहुत दिन से मुबारकबाद। मैंने कहानी जो है पेश किया और तुम्हारे बात में मैं नोट किया ताकि पूरी कहानियाँ सुना हो और भी पढ़ा। तो सर की जो कहानी का मौजूद है वो आप हमारे जो हालात होते हैं उसी को सब जब मौजूद बनाते हैं और बिल्कुल बच्चे के अंदाज में उसको बयान करते हैं। सर धीरे मजबूर की तरह कितना ये उसमें सर का जो अंदाज था बिल्कुल फसाद और बलागत के साथ था, तो वो चीज़ महसूस हुई। और जब सर यहाँ पर कहानी लिख रहे हैं बच्चों के लिए तो जबान बिल्कुल बच्चों की इस्तेमाल है। किरदार की जो नफ्सियात है उसके मुताबिक मुनासबत से सर ने जो इस्तेमाल किए, जैसे भी बड़े लोग आमतौर पर घर में रहते हैं तो बच्चे बात में आए तो उनको बैठाएंगे, उनको अपने बगल में बैठाएंगे, उनकी बात हो जाए। ये आज ही मैं को मामला दिया, मैं एक रिश्तेदार के साथ में उसी को बिल्कुल वो बयान कर दिया। तो हम लोग जो चीज़ें करते हैं आमतौर पर लेकिन लिख नहीं पाते। सर ने बहुत बारीकी से जो उनके किरदार की नफ्सियात हो जाए तो बहुत तरीके से उसको पता है अदर ने और ये गार्निश करने का तो आप मेरे भी नॉलेज नहीं था यार, थोड़ी सी बात के बाद का पतंगा बनाना सर के जैसे बन है बात का पतंगा बनाने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत सुंदर मेहमान से बात। सर ने आज एक कहानी पेश की जिसे हम साइंस फिक्शन का नाम देते हैं। साइंसी मालूम आता है एसी और डीसी क्या होता है इसको भी बता कर साइंस फिक्शन के ऊपर कई कहानियाँ सर ने कामयाबी के साथ उसको डेरिव किया, लिखा है और कामयाब हुए। अभी हाल ही में जो है रोबोट कहानी जो यहाँ सुना चुके थे उसको फरोगे जबान उर्दू इस इदारे की हुकूमती इदारे की जानिब से वो उस कहानी को शाये किया गया, उसका इफ्तिताह किया गया और सर ने भी जो है उसको यहाँ मकामी तौर पर इजरा किए जिसमें जो लोग मौजूद थे। तो साइंस फिक्शन में बहुत अच्छी कहानियाँ इनकी सामने आ रही हैं और बहुत सारी कहानियाँ इनके यहाँ जो साइंस पर मबनी हैं। जैसे बच्चों के लेवल पर लगा करके लिखना कि ये एक उन्वान कहानी का है कि तोते का रंग शब्दों की होता है एक कहानी, तो उसकी असल वजह जो है उसको समझा करके बयान किए जिसमें बच्चों के साथ में बड़ों को भी समझ में आ गई ये कहानी जो है सही है। और बहुत सारी जो है कहानियाँ आपने जो है पेश किया, पेश करते रहे। और एक खुशी की बात है कि इनकी जो रोबोट कहानी
उसमें एक बड़ा इनाम जो है हुकूमत की जानिब से इनको दिया जा रहा है या दिया जा चुका है, और इस लाखों में जो है वो कहानी लिखने के ऊपर और उसका जो है शायद की गई और उसकी हुकूमत की जानिब शायद हुई है और उसकी जो तस्वीर जो है उसकी पूरे इंडिया के अंदर हो गया और कंट्री की जो है जा रही सब मैं इस कहानी पर भी मुबारकबाद देता हूँ। जो कहानी जो है उनकी रोबोट नाम की कहानी जो है किताब की शक्ल में आई है उस पर भी मुबारकबाद देता हूँ। तो अच्छी कहानी अभी मौजूद हमें कॉम्बे के ऊपर तो हारून अख्तर किस्सा ने अपने अफसाने को अलग इस्तेमाल किया। फिर वो कोब्बा जो मरता है और बताता है कि कैसे उसको दम मिलती है। और बर्की साहब का अफसाना सुन के एक शेर परिंद साहिब है कि जुगनू को दिन के वक्त पलटने की जिद होती, बच्चे हमारे हैं के चाचा। तो बहुत अच्छा लगा इन्होंने हमारा बचपन याद है। इन्होंने जो साथ बयान किया ना कि मैं भी अपनी बहन के साथ झगड़ा करता था कि सब टोटल जहन में आ गया, बहुत अच्छा लगा। और दूसरी बात ये इन्होंने कहा कि भाई वो मीटर रीडिंग तेज होता है धीरे होता है। अभी तो इलेक्ट्रिक मीटर है, पहले हमारे बचपन में जो मीटर रहता है वो घूमता था चक्री वाला। तो मैं बचपन में क्या करता था, 0 नंबर लाइट जल रहा है तो चेक करता था यार वो लाइट ये जो बहुत से बोलते थे 40 वोल्ट है इवन कम लगा, वो लाइट जो ग्रुप आता था 60 वोल्ट का उसमें ज्यादा लगता, तो मैं जाके चेक करता था। ये जलाता जल्दी ना तो मीटर धीरे धीरे घूमता था, तो बड़ा लाइट जलाता था तो बहुत देर देर घूमता था, और 0 नंबर लाइट जलाता था तो मीटर घंटा भी। इसका मतलब ये हुआ कि वो जो वोल्टेज के हिसाब से वो और गिरता है, तो पूरे घर का तुम जब लाइट लगाएंगे ना और तुम देखो और बहुत ढेर आएगा, पूरे घर का आप लाइट जलाएंगे ना और बहुत ढेर आएगा, और मुख्तसर लाइट का जलाएंगे बहुत कम आएगा। तो इसका मतलब ये हुआ कि लोडिंग है, जितनी लोडिंग आप बढ़ाएंगे उतनी ज्यादा पावर बिल आएगी। मैं खुद पढ़ रहा हूँ, 5000 रुपये भी भरा हूँ 2 महीना पहले, 3-4 महीना पहले वो लाइट जलाए वो पूरी बिल्डिंग में लाइट दिए पूरा 5000 रुपये भी लाइट बोला रे बाप 5000 रुपये महीने की। अभी तब जब मुख्तसर कर रहे तो 2000 के अंदर ही आ रही 1500 ऐसे आ रही। तो इसमें मतलब कि मीटर पे अगर आप लोडिंग देंगे बहुत ज्यादा आएगी। अब जब मैं गाड़ी भी चलाता था है ना, तो उसमें जब पेट्रोल आप डालते डीजल डालते तो गाड़ी की कार, अब अगर उसको पूरा एक्सीलेटर दबा के तुम चलाएंगे ना तो जितने पेट्रोल में धुरियां पहुंचेगी ना तो रास्ते में आदमी भी खत्म हो जाएगा। पेट्रोल आप पूरा दबा के चला के देखो, और अगर तुम आराम से चलाएंगे ना तो हो सकता है धुरियां आगे भी निकल ऐसा है। तो मीटर का भी तो फायदा देना है, तुम जितना लोड डालेंगे है ना उतनी ज्यादा बिनाएंगे। तो आजमा के देखिए, हालांकि वो मीटर वाला है नहीं, मैं तो तजुर्बा करके बता देता कि देखो मीटर ये लाइट जितना कम है पंखा तेज करके देखो तो कितनी तेज घूम रहा धीरे करके देखो। मैं सर जो अफसाना पेश किए वो एक ट्रेन चालू मैंने कमाल के वो शुरुआत किए पंखे से और उनका रुमान था बिजली का बिल। मैंने कमाल सर आप जो उन्वान रखे हो जो हेड है जो मालूमात मिला मैंने आगाज भी पंखे से की और उसमें एक फितरत है मैंने जो माँ की कुछ भी कर लो वो किफायत सार होगी समझ लो क्या पैसा कैसे बचे। और इसके अंदर एक मशीन की बात चल रही है जैसे ये मशीन चल रही है बस इसी में वो लगे कि ये सुलो में कम आएगा, मगर आपने बच्चों को बताया कि सुलो चलने के बाद चले तो अब वो बच्चे अपनी माँ को बोलेंगे कि अम्मा सुलो रख के पास रख बिल्कुल। आपने उनको भी सिखाया, बच्चे जाके उनकी अम्मा को सिखाएंगे, बच्चे ही सिखाते हैं। हाँ बच्चे सिखाते, मगर कमाल ये है कि एक सर जो है उस्ताद जो है वो पहले बच्चों को बता रहे हैं, क्योंकि ये तो हमको भी नहीं पता था कि सुलो चले तो जाता आता है के पास, मैं तो ये समझता था सुलो में जाता, तो मैं खुद सीखा हूँ। अब ये कभी जिंदगी मेरे सामने कोई आया बात किया तो बोले मैं नहीं यार वो उतना ही आता, एक अफसाने वर्की सर बोले बिल उतना ही रहता, बिजली उतनी रहती। एक मालूमात का इलाका हो, यही हमारा ये
ये बेनिफिट है, ये हमारी पगार है में बहुत शुक्रिया। अभी ये बात एक जो है सामने आई कि बिल कम आएगा ज़्यादा आएगा, वो चलेगा 5 चलेगा। तो हम लोग भी इसे हाई स्कूल में पढ़ते थे कि हाई स्कूल के अंदर तो हम लोग 3-4 लोग से सलीम कमाकर है, कानून इंजीनियर इंतकाल होते हैं, ये हम लोग वैसे करने लगे कि जो रेल का धुआं जो निकलता है वो आगे जाता है कि पीछे जाता है। तो हम लोग 2 लोग की राय दी कि वो पीछे जाता है, लेकिन एक बलित थे कानून इंजीनियर जो बोले वो आगे जाए। तो बोले चलो चल के देखें मनवा जाएगा, बात होती रही देखिए। तो ये समझ में आए वो पीछे जा रहा है, तो नहीं बोला अगर रेल जो अगर खड़ी है रुकी हुई है तो आगे जाएगा, ये उसकी स्पीड की वजह से ये जो है धुआं पीछे जा रहा है। तो ये बहस से कुछ मालूम पड़ा कि भाई उनका ये कहना था, और फिर बोले चलो सर से जाकर पूछेंगे। तो एक ही क्लास में थे, 3 लोग जाते, सुशील सर थे, सुशील सर, तो उनसे पूछे जाकर के केवल सर साइंस पढ़ाते हैं, हम लोग को ये मसला है हल नहीं हो रहा है। वो भी कंफ्यूज हो गए, जैसे वो चाहता है कंफ्यूज हो गए, वो भी कंफ्यूज है क्या अबे चल जा मैं तेरे क्या करने का आगे जा पीछे जा हम लोग एक बार प्रोफेसर के पास गए, सर ऐसा है घूमना जो है इधर जाए, बोले एक्चुअली जो है वो उन्होंने साइंस से वो समझाया एक्सेलरेशन है ना, जो स्पीड है धुएं की कम स्पीड है और रेल की स्पीड ज़्यादा है, तो पीछे हमको नजर आएगा असल में वो आगे की तरफ जाता है। तो ये जो एक बात। फिर उसके बाद जब मैं टीचर बना हमारे स्कूल के अंदर, वो वहाँ पर जाकर एक बहस ही हुई कि इकबाल का शेरनाथ नदी में घट के रह जाती है एक जुए का माँ। मैं 2 लोगों का कहना था कि वो घुट के है, घट के नहीं। तो 2 टीचर कह रहे थे वो घट के या दोनों कह रहे घुट के, लेकिन वहाँ पर ये फैसला होने की वजह वो घट के घुट के। शायर के हिंदी में इकबाल के हिंदी में क्या था वो बताने, वो घुट के लिखे हैं कि घट के लिखे हैं। कई दीवान के उनका देखे, कुलिया देखे, तो उसे पेश का दबल कहीं किया हुआ नहीं, तो आज तक वो समझ में नहीं आया कि वो घट के घुट के। मतलब इन्होंने जो है मेरे साथ बता दिया कि हिंदी का भी जो है दोनों कंडीशन में जो है आए। ये बात जो है कई बात होती है वो बात समझ में आ जाती है, बहस के अंदर बात में समझ में आती है, गलत हो सही हो तो सही बात जो है समझ में आ रही है। आ रहे हैं भूख के आ रहे हैं, एक वाकई आ रहा है। ये बहुत सच में झगड़ा हो गया, एक बोलता है कि हाथी आ रही है, एक बोलता है हाथी आ रहा है। तो सोचते हैं फैसला कैसे होगा कि हाथी आ रहा है कि हाथी आ रहा है। एक आदमी के पास जाते बोलते हैं भैया इसका कह रहे हैं कि हाथी आ रहा है, अब मेरा कह रहे हैं हाथी आ रही है, तो सही क्या है? बोले झगड़ा मत करो, ऐसा बोलो कि हाथी आवत है, आवत है यूपी का भैया। तफसीरे के नाम पर मौजूद सुखन से शफीक मुसीब साहब को हटे, दूसरों के लिए भी रास्ता छोड़ दी। तफसीरे मौजूद सुखन ये है, तफसीरे डॉक्टर इकबाल बर्की सर ने जो कहानी पेश की है तो उस पर क्या बात होनी चाहिए? आपने अपनी कहानी में एक महजब फैमिली के एक मामले को, जैसे कि अजीत एजाज ने कहा कि ज़रा सी बात का अफसाना बना दिया, कहावत और अफसाना निकाल ज़रा सी बात ही अफसाना बनाता है। इकबाल बर्की सर ने वाकई ज़रा सी बात का अफसाना बनाया, मगर आपने फैमिली के एक मामले को जो अपनी तहरीर में स्क्रीन प्ले किया है, वो उसमें जो सलीकामंदी है तहरीर में और वो एक साफ सुथरे माहौल में, वरना बात घरों में हम देखते हैं कि माँ बहन भाई आपस में इस कदर झगड़ा करते हैं कि वालिदैन आजिज़ आ जाते हैं, गाली गलौज। लेकिन ये सब अफसाने में पैगाम दिया गया, ये सलीकामंदी से और बड़ों के पास अपनी बात रख के अपने सवाल को जवाब पा जाना, जो एक पैगाम बहुत अच्छी। मैं तो हर कहानी हर अफसाना इकबाल बर्की सर का बहुत तवज्जो से सुनता हूँ
और बहुत खुश हूँ और बात भी चाहता हूँ कि शायद अजीज भी बड़े बड़े कदम उठाने के साथ आज दुनिया अदब में नया नाम रखते हैं और मैं इन्हें मुबारकबाद पेश करता हूँ। ज़्यादा मैं सबसे पहले सर को मुबारकबाद पेश करता हूँ कि आपकी कहानी पर तबसरा करने के लिए नंबर लगा एक के बाद एक के बाद एक के बाद कुछ लोग तो दो बार शफीक मुर्शिद अगर 2 मरतबा हो गया, शकील भाई भी दोबारा होना चाह रहे थे लेकिन इस मरतबा में बाजी ले गया। अच्छा, बारी की कोई बात नहीं है सर। तो मैं मुबारकबाद पेश करता हूँ सर को कि उनकी जो कहानी रोबोट है वो कौमी कौंसिल से शाये हुई और हमारे शहर के लिए बहुत बड़ी बात है, खासतौर से अदारे नस्ली अदब के लिए कि सर ने वो कहानी यहाँ पर पेश की थी। और दूसरी बात कि अभी जो बिजली का बिल कहानी सर ने यहाँ पर पेश की है वो भी बच्चों की दुनिया में शाये हुई है। और जैसा कि अभी तफसीरों में बात आई कि ये कहानी सबके लिए मुफीद है, तो सर की कहानियाँ सब ऐसी ही होती हैं जो 7 साल से लेकर के 70 साल के बच्चों के लिए मुफीद और कारआमद होती है। और भाई बहन की जो नोक झोंक है उसको सर ने एक पॉजिटिव वे में बयान किया है, कहानी का उसको रूप दिया है और बताया है कि आज की जो जेल अल्फा है वो क्या सोचती है, जिसको शफीक मोसी साहब ने परवीन शाकिर के शेर के जरिए से पेश किया कि बच्चे हमारे ऐड के चालाक हो गए। तो आज की जो नई जनरेशन है वो कब क्या सवाल कर रही है या हमारे सवाल का क्या जवाब दे रही या हमको लाजवाब कर दे, ये हम कह नहीं सकते। आज के हर घर की यही कहानी है। हमारे बच्चों को हम लोग देखें कि वो 5 साल के हैं, 4 साल के हैं, 7 साल के हैं और ऐसे ऐसे सवालात वो लोग पूछते हैं कि पूरा घर जो है वो लाजवाब हो जाता है। तो उस एक चीज को लेकर तो एक बारीक नुक्ता हम लोग कहेंगे सर ने उसको उठाया है और उसको जो है एक अच्छे होना चाहिए कि पूरा उस पर इमारत खड़ी कर दी है कहानी। मैं सर को मुबारकबाद। 55 और 95 हर उम्र के लिए यकसा मुफीद। मफाद आम्मा का आलम बरदार। जरूर सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और बेल आइकन प्रेस करना न भूलें। रब्बानी द स्कॉलर यूट्यूब चैनल। रब्बानी द स्कॉलर यूट्यूब चैनल इल्मी, अदबी, दीनी, मिल्ली, समाजी, सकाफती, तहजीबी, फलाही, तिब्बी, फन्नी, माशी, तिजारती, माशरती, इंतजामी, इनकलाबी, तहरीकी, तहकीकी, तकनीकी, तफ्तीशी, तामीरी, तालीमी व मालूमाती यूट्यूब चैनल जरूर सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और बेल आइकन प्रेस करें। रब्बानी द स्कॉलर यूट्यूब चैनल।